हम लोग इस चीज़ पे, इस सब्जेक्ट पे ज़रूर बात करें, लेकिन किसी ऐसे शख्स से बात होनी चाहिए जो इनसाइड आउट जानते हों। बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो बात करते हैं, डेफिनेटली रहमान साहब के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत ही सुनी सुनाई बातें होती हैं, बहुत सी मीडिया से उठाई हुई बातें होती हैं, बहुत सी फिल्मों से इंस्पायर बातें होती हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ इस तरह से बात की जाए जो उनको बहुत अच्छे से जानते हो, जो एक्चुअल में जानते हो कि वो कैसे इंसान थे। नहीं, इसने मैं नसीम सिद्दीकी साहब का भी जी, मशहूर हूँ बहुत शुक्रिया। कि आपको उन्होंने, एक्चुअली बात यह है कि मैं खुद पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये मंजन और ये चूरन बड़ी खूबसूरती से लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल। जिसकी एज 15 साल है, 20 साल है, वो ऐसी सी बातें करते हैं कि जैसे उसके वो चाचा के बेटे हों या मामा के बेटे हों। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब वो चलन एक तरफ चल पड़ा है, तो और एक बड़ा ज़रिया भी बन गया है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे कमाने का, तो हर कोई शुरू है। लेकिन आवाम को फैसला करना आता है, जी, तो मैं समझता हूँ कि अब उनको रोक भी नहीं सकते। रोक नहीं सकते। एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई, कहते हैं ना कि गर्म हुआ है कोई मामला, तो बस फटाफट हम अपना बयान दे दें, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, बस हमारा जो एक पॉडकास्ट है उस पर आ जाना चाहिए। एक्चुअली मेरा हमेशा ये होता है कि पूरी तहकीक होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, फिर बात करें, चाहे लेट हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बाद में कोई कहे कि अच्छा ये तो फैक्ट ही नहीं थे। नहीं, बहुत ये ज़्यादती वाली बात है कम्युनिटी की तरफ से, और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा कि जब आप बहुत सारे लोग एक बात करते हैं तो झूठ इतना मिक्स हो जाता है कि वो सच लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। और फिर होता है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, और फिर नक्कात खाने में तूती की आवाज़ फिर किया। तो इस वक्त तो बड़ा मिस कैलकुलेट हो रहा है और मिसकंडक्ट हो रहा है। जी, उसमें बड़े बड़े चैनल भी शामिल हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल रहमान बलोच, जी, आप उनको किस तरह से देखते हैं? नाम ही बहुत अच्छा है, अब्दुल रहमान, रहमान रहीम, ये सब अल्लाह के सिफ़त है। तो जो वालिदैन ने नाम रखा होगा तो इसी मोहब्बत से रखा होगा कि ये रहमान की सिफ़त इसमें होगी। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है वो नामों पर तो नहीं जाता। रहमान को जब मैं पहली बार मिला तो मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं था। अच्छा। मुझे उन्होंने अगवा कराया था। ओ नो। तो उसकी भी एक वजह थी अच्छा। कि उनका ऑर्डर ऐसा था कि फाइनल ऑर्डर। अच्छा, मैं उनसे मिलने से इज्तनाब करना चाहता था। ये एक्चुअली इलेक्शन का ज़माना था और मैं टिकट होल्डर था पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो वो जैसे ये चौधराट का मसला था, तो जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो वहाँ पर अब्दुल रहमान बलोच का कंट्रोल था। बिल्कुल। पॉलिटिकली भी, साइकोलॉजी से भी, सोशल से भी, हर लिहाज से। और ये कौन से सन की बात है? ये 2007 और 8 की बात। बिल्कुल ठीक। तो मुझे मैसेज आया मुख्तलिफ ज़राए से, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना मिलूं, क्योंकि मेरा जो हल्का इंतखाब था वहाँ मजहबी लोग ज़्यादा थे, और वो रहमान का इतना खौफ और वहशत थी, सुनी सुनाई बातें, तो मैं चाह रहा था कि मैं न जाऊं तो बेहतर है। उनके टाइम पे एक पर्ची हुआ करता था ना कि अगर पर्ची आ गई है वहां से तो बस तुम गए। पता चला जी बड़े बड़े लोग वहाँ जा चुके थे और एडजस्टमेंट कर चुके थे किसी भी तरीके से। जी। वो मैं एडजस्टमेंट आगे बताता हूँ आपको। बहरहाल जुम्मे की नमाज थी, मैं बिल्डिंग से नीचे आया हूँ तो 25-30 मोटरसाइकिल्स वाले आए और मुझे कहे बैठो बैठो, और मैं उनके साथ मरता ना तो क्या करता, मैं चला गया। दिल में तो कुछ हो रहा होगा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जब मोहतरमा शहीद साहबा के साथ पॉलिटिक्स की तो ज़िंदगी और मौत हमेशा सामने रहती थी। कई थ्रेट थे तो हम उनकी सिक्योरिटी में 2 या 3 गज के फासले पे खड़े रहते थे। जी।